एक समय की बात है। भगवान गौतम बुद्ध गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपने विभिन्न परेशानियों को लेकर उनके पास जाते और उनका हाल लेकर खुशी खुशी लौट जाते। उस गांव के सड़क के किनारे एक व्यक्ति बैठा रहता तथा महात्मा बुद्ध की उपदेश शिविर में आने जाने वाले लोगों को बड़े ध्यान से देखता और बड़ा चकित होता कि लोग अंदर से बड़े दुखी चेहरा लेकर जाते हैं, लेकिन वापस आते तो वह बहुत खुश प्रसन्न दिखाई देते। उस गरीब को लगा कि क्यों ना वे अपनी समस्या को भगवान के समक्ष में रखें। मन में विचार लिए वह भी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। लोग प्रतिबंध होकर अपनी समस्या को बता रहे थे। जब उसकी बारी आई तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और फिर कहा, भगवान इस गांव में लगभग सभी लोग खुश और संबंध हैं। हे भगवान, फिर भी मैं ही क्यों गरीब हूँ। इस पर मुस्कुराते हुए कहा, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि आज तक तुमने किसी को कुछ दिया ही नहीं। इस पर वह व्यक्ति गरीब बड़ा अचकित हुआ और बोला, भगवान, मेरे पास लोगों को देने के लिए भला क्या होगा। मेरे तो स्वयं का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है और लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ। भगवान बुद्ध कुछ देर शांत रहे और फिर बोले, तुम बड़े अज्ञानी हो। औरों के साथ बांटने के लिए ईश्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया है। मुस्कुराहट दी है जिसे तुम लोगों का आशा का संचार कर सकते हो। सुख दिया है ताकि लोगों के साथ कुछ मीठी बातें बोल सकते हो और उनकी प्रभाव कर सकते हो। दो हाथ दिए हैं लोगों को तुम मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिसे 3 चीज दिया है वह कभी गरीब नहीं हो सकता और निर्धन नहीं हो सकता। निर्धन के विचार आदमी के मन में होता है, यह तो भ्रम है, इसे निकाल दो। अभी भी निर्धनता का भाव उत्पन्न ना होने दो, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगा। भगवान बुद्ध का संदेश सुनकर उस आदमी का चेहरा चमक उठा और अपने उस उपदेश को अपने जीवन में उतारा और फिर कभी दुखी नहीं हुआ। दोस्तों, यह मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप बताइए कैसे आप मोटिवेशनल स्टोरी सुनना पसंद करते हैं और आप कमेंट में बता सकते हैं आपको कैसा मोटिवेशनल कहानी सुनना पसंद है। इसी से रिलेटेड आप कहानी सुने और ज़्यादा से ज़्यादा आप खुश रहिए। खुश रहना ही जीवन का रहस्य है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।